स्वागत है आप सभी का हमारी इस ऑनलाइन सीरीज में। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घणानंद। मगध प्रथम मगध सम्राट के उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? छठी सदी ईस्वी पूर्व में। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? नंद वंश का। ईसा पूर्व की छठी सदी में प्रारंभ में भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था मगध। नंद वंश का अंतिम सम्राट था घनानंद। भारत में सिक्का मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईस्वी पूर्व में। अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था डेरियस। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी द्वारा। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन है? बृहद्रथ। कलि ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? भोजक। गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी व्यक्ति। जैन संगीतियां। प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी पाटलिपुत्र में और उसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय बौद्ध संगीति 1512 ईस्वी में बल्लभी में और इसके अध्यक्ष देवर्धि क्षमा श्रवण थे। बौद्ध संगीतियां। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी राजगृह में और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुई थी और इसके अध्यक्ष सर्वकामिनी थे। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईस्वी पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में और मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम सदी ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और कुंडलवन में इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। अब मौर्य साम्राज्य 322 ईस्वी पूर्व से 150 ईस्वी पूर्व। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? था पर्ण। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। मुद्रा रक्षक का लेखक कौन था? विशाखदत्त। वह व्यक्ति कौन था जिसने देवान पियादसी भी कहा, जिसका नाम देवान पियादसी भी था? मौर्य सम्राट अशोक। कौटिल्य चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने किस धर्म को अंगीकार किया था? बौद्ध धर्म। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध। अशोक सम्राट की वह पत्नी कौन थी जिससे उसको प्रभावित किया था? कारुबाकी। अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? मागधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा? तक्षशिला। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7। अशोक का जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उसमें शामिल है दूसरा एवं 13वां शिलालेख। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार हेतु किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक ने मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में ही से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया? खरोष्ठी लिपि का। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख।
मौर्योत्तर काल 185 ईस्वी पूर्व से 319 ईस्वी पूर्व तक। अंतिम मौर्य सम्राट वीरभद्र की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? पुष्यमित्र शुंग। कण्व या कान्नव वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक्र राजा रुद्रदामन द्वारा। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? महाराष्ट्र में। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कडफिसस। किस वंश के शासक ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाई गई? ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था? बैक्ट्रिया। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों के साथ व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिलों एवं चेरों का। सातवाहन ने अपने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्य के अधीन। वह महात्मा कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक यूनानी शैली का। रोम सम्राट के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? कुषाण ने। प्राचीन भारत में किसके नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए गए? कुषाण। मौर्य द्वारा दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व वंश। सांची का स्तूप किसने बनाया? अशोक ने। सांची का स्तूप के निर्माण अशोक ने कराया था और स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची का स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों को। किस अभिलेख से यह साबित होता है चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है? रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसके अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया? भ्राभु स्तंभ। अर्थशास्त्र के लेख का समकालीन था? चंद्रगुप्त। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? मौर्य वंश। मौर्य काल में शिक्षा के सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किया गया कुषाणों ने। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईस्वी पूर्व में। सातवाहन शासकों का राजकीय भाषा थी प्राकृत। जो कला शैली भारत एवं ग्रीक यूनानियों शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम था? पेशावर का। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने के कारण था गंधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडियो बैक्ट्रियन ने। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहन ने। भारतीय रंग मंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। भारत के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया? कनिष्क ने। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में? 78 ईस्वी पूर्व
78 ईस्वी से हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है भारत में, और वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है, और प्राचीनतम में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। बुद्ध का किस सिक्के पर अंकन हुआ था? कनिष्क के। योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? कार्तिकेय का। कनिष्क ने सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख का तिथि क्या है? 81 ईस्वी सन। अश्वघोष किसका समकालीन था? कनिष्क का। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी कुषाण काल में। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गंधार शैली। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण से मिलती है? मत्स्य पुराण में। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में? विधि के क्षेत्र में। अब आगे है संगम काल। संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तोल कापियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल में। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? पांड्य। लालचेर नाम से प्रसिद्ध हुआ चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी पत्तिनी के मंदिर का निर्माण कराया? सेन गुट्टवन। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मेनी मेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तोलकापियम। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस देवता के सदृश है? स्कंद या कार्तिकेय। समकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। शिल्पाधिकारम को। चेर वंश का शासन किसके क्षेत्र पर था? केरल पर। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सेन गुट्टवन। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था उरैयूर। लोक कापियम की रचना किसने की थी? लोककापियर ने। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनरम। पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरै। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से। संगम किससे संबंधित है? विद्वानों से। और स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग में किस वंश के शासन ने रोम सम्राट ऑस्टगस के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? पांड्य।